हेलो, दिस इज इनकम मिशन, योर वॉचिंग इनकम मिशन क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं कि विल और वुड में क्या अंतर है। हम स्पोकन और रिटन में विल और वुड का प्रयोग कैसे करते हैं, इन सभी में जितने भी डाउट्स हैं हम उसे क्लियर कर देंगे। जरूरी है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए जरूरी होगा, हर एक टिप्स आपके लिए जरूरी होगा। अगर छूट जाएगा तो हम मेरे पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं। तो जरूरी है इस वीडियो को सही से देखिए और मेरे पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिए। अगर आप बिल्कुल न्यू है तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे हमेशा हम जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बातें हैं जिससे हम एक बार में समझ सकते हैं और उसे हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें कि आई विश, आई विल, और इस तरह का जब भी सेंटेंस आए तो आप समझ ले कि इनकरेक्ट होगा, और ऐसा हम कभी नहीं लिखेंगे कि आई विश आई विल डू दिस वर्क, आई विश आई विल मीट यू, ऐसा नहीं बोल सकते। जब भी आप कल्पना करते हैं, जब भी आप विश करते हैं, डिजायर रखते हैं और आप कुछ ऐसा बात सोचते हैं जो पूरा हो सकता है और फिर नहीं भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप आई विश के बाद में आई वुड का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग होगा नहीं। और सामान्य तरीके से अगर बता दें और थोड़ा सा बिल्कुल डीप में बता दें तो आपको ये कहेंगे हम कि आई विश के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का प्रयोग करें। ये बिल्कुल सिंपल बता दें, जो हर जगह रूल काम करेगा। हो सकता है कि वुड के बदले कुछ और भी आने वाला हो, तो आप वहां पर वर्ब टू का प्रयोग करेंगे। जैसे विल का वर्ब टू वुड होता है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि आई विश के बाद में विल का प्रयोग न करके वुड का प्रयोग। लेकिन सेंटेंस के जरिए हम देखेंगे, जैसे आई विश आई विल मीट यू दिस इवनिंग, काश मैं तुमसे इस शाम मिलूं या फिर आज शाम मिलूं, तो उस कंडीशन में हम विल का प्रयोग करेंगे नहीं, हम वुड का प्रयोग करेंगे कि काश मैं आज तुमसे आज शाम मिल लूं। उसी तरीके से या फिर आई विश शी वुड कम ऑन टाइम, आई विश शी वुड कम ऑन टाइम, काश वह समय पर आ जाए। अगर ऐसा बोलना है तो इस कंडीशन में भी हम विल का प्रयोग न करके वुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम इसमें एक कल्पना कर रहे हैं, सपोजिशन कर रहे हैं कि काश वो समय पर आ जाए। तो इस कंडीशन में विल का प्रयोग न करके हम वुड का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस वुड से हम देख लेते हैं, जैसे आई विश यू वुड बी माई फ्रेंड, काश आप मेरे दोस्त होते या फिर मेरे दोस्त हो जाए। ये फ्यूचर डिजायर की बात हो रही है, फ्यूचर में कुछ हो जाए, इसकी हम कल्पना कर रहे हैं, इसकी हम कामना कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप वुड का ही प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आई विश आई वुड कम टू यू, काश मैं आपके यहाँ आऊँ, काश मैं आपके यहाँ आऊँ। और ये फ्यूचर की बात है, पास्ट की बात तो है नहीं। तो इसलिए इस तरह का जब भी सेंटेंस हो तो आप समझेंगे कि आने वाले समय के लिए हम विश कर रहे हैं, हम कामना कर रहे हैं कि ऐसा हो। आई विश शी वुड गेट वेल सून, और मैं कामना करता हूँ, या फिर ऐसे बोल सकते काश वह जल्दी ठीक हो जाए। गेट वेल सून का मतलब है कि स्वास्थ्य का ठीक हो जाना, रिकवर हो जाना। तो हम बोल रहे हैं कि आई विश शी वुड गेट वेल सून, काश वह जल्दी ठीक ठाक हो जाए, जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो इस कंडीशन में भी सी के साथ में हम यहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ आई विश है। हम यहाँ पर देखेंगे कि आई विल हैव प्लस वर्ब थ्री और आई वुड हैव प्लस वर्ब थ्री में क्या अंतर होगा, ये जानना जरूरी है, क्योंकि दोनों का मीनिंग हो सकता है कि आपको लगे कि एक ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि विल हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग कब करेंगे। तो आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल या फिर हैव प्लस वर्ब थ्री, ऐसे होता है। खासकर यहाँ पर हम विल का प्रयोग इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर वुड और विल में समानता है, तो इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग हम यूज किए हैं। तो चलिए, आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क बाय मंडे, मैं मंडे तक अपना काम को समाप्त कर चुकूंगा। जब भी फ्यूचर में किसी काम को कर चुके होते हैं, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और इसमें अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है, और इसी को समझेंगे। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसमें क्या होता है कि फ्यूचर में किसी खास समय से पहले किसी काम को समाप्त कर लेते हैं, या किसी खास समय तक किसी काम को समाप्त कर देते हैं, तो उसके लिए हम शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार शी विल हैव लर्नड इंग्लिश बिफोर दिसंबर, वह दिसंबर से पहले तक अंग्रेजी सीख चुकेगी, वह दिसंबर से पहले तक अंग्रेजी सीख चुकेगी। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको आप याद रखेंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि आई वुड हैव सीन द ताजमहल। यहाँ पर क्या है, जब भी आप विल के जगह पर वुड का प्रयोग करेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि पास्ट में, फ्यूचर में नहीं बल्कि पास्ट में कोई काम होना था लेकिन नहीं हुआ, और इस बात का आपको अफसोस है कि काश ऐसा हो गया होता। तो उस भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आप वुड हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वुड हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख लिया होता। अब किसी कारणवश, चाहे कारण जो भी हो, हम किसी कारणवश ताजमहल को नहीं देख पाए, और इसके लिए हम बोल रहे हैं कि मैं ताजमहल देख लिया होता।
नेक्स्ट है शी वुड हैव गॉट मैरिड इन जनवरी का मतलब जनवरी में उसकी शादी हो गई होती लेकिन नहीं हुई। तो जब भी कोई काम होना था और नहीं हो पाया और इस बात का आपको अफसोस है तो उस कंडीशन में वुड हैव प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। लेकिन विल हैव प्लस वर्ब 3 कब करेंगे? जब फ्यूचर में कोई काम किसी खास समय से पहले समाप्त हो चुकेगा या कर चुकेंगे, उस कंडीशन विल हैव प्लस वर्ब 3। और वुड हैव कब करेंगे? जब पास्ट की बात है, नहीं पास्ट में कोई काम होना चाहिए था नहीं हो पाया, हो जाता तो अच्छा होता, तो उसके लिए हम वुड हैव प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखेंगे कि विल बी प्लस वर्ब 4 और वुड बी प्लस वर्ब 4 में क्या अंतर है। विल बी प्लस वर्ब 4 और वुड बी प्लस वर्ब 4 में क्या अंतर है, तो फिर हम देखेंगे टेंस पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो विल बी प्लस वर्ब 4 का मतलब है फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसे फ्यूचर इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं। फ्यूचर में कोई काम होता रहेगा, टेम्पोररी एक्शन फ्यूचर में बताना है, जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, जाता रहूंगा, खेलता रहूंगा, तो उस कंडीशन में आप विल बी या फिर शैल बी प्लस वर्ब 4 का यूज करते हैं, तो हम विल बी का प्रयोग यूज कर रहे हैं। तो शी विल बी लर्निंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखती रहेगी, वो अंग्रेजी सीखती रहेगी। फ्यूचर में कोई काम टेम्पोररी रूप से चलता रहेगा। आई विल बी ट्राइंग टू कन्विंस हिम, मैं उसे समझाता रहूंगा। और इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप कोई काम करते रहेंगे फ्यूचर में, तो इसके लिए आप विल बी और प्लस वर्ब 4 का यूज करेंगे। लेकिन वुड बी प्लस वर्ब 4 का मतलब क्या होगा? अगर हम इसे देखें, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में वुड बी प्लस वर्ब 4 का यूज कब करेंगे? जब भी आपको प्रेजेंट में पॉसिबिलिटीज बताना हो, टेम्पोररी एक्शन के बारे में प्रेजेंट में ही आप पॉसिबिलिटीज शो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए शी वुड बी स्लीपिंग नाउ, वो अभी सो रही होगी, यानी कि आप टेम्पोररी एक्शन के बारे में बता रहे हैं और पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि अभी वो इस काम को कर रही होगी। शी वुड बी स्लीपिंग नाउ, वो अभी सो रही होगी। ही वुड बी कमिंग हियर, वो यहाँ आ रहा होगा, प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं आप। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? वुड बी प्लस वर्ब 4 का यूज करेंगे। अब यहां पर देखेंगे कि वुड बी प्लस नाउन एडजेक्टिव और विल बी प्लस नाउन एडजेक्टिव और वुड बी प्लस नाउन एडजेक्टिव में क्या अंतर है? दोनों सेम है और दोनों का अगर हिंदी देखा जाए तो बहुत गजब एक ही तरह का सेंटेंस भी होगा। जैसे शी विल बी और डॉक्टर और ही वॉन्ट बी अ लीडर, ये दोनों सेंटेंस है और इन दोनों से फ्यूचर का बोध होता है। फ्यूचर में कोई डॉक्टर बनेगी और फ्यूचर में कोई लीडर नहीं बनेगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे शी विल बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर होगी, वह डॉक्टर बनेगी। ही वॉन्ट बी अ लीडर, वह लीडर नहीं बनेगा। बिल्कुल सिंपल है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में कोई काम होगा या नहीं होगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वुड बी का मतलब क्या है? दे वुड बी स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? अब सामने कुछ लोग खड़े हैं, हम बोल रहे हैं कि दे वुड बी स्टूडेंट्स का मतलब ये हुआ कि वे लोग स्टूडेंट्स होंगे। यहाँ पर क्या है कि वह डॉक्टर होगी या फिर वह लीडर नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि वे लोग स्टूडेंट्स होंगे, दोनों में अंतर है। यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। दे वुड बी स्टूडेंट्स, वे लोग स्टूडेंट्स होंगे, छात्र होंगे, मतलब हम प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ही वुड बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर होगा, लेकिन अभी बात कर रहे हैं, अभी एक पॉसिबिलिटीज है कि वह डॉक्टर होगा, अभी की बात कर रहे हैं। बाय प्रोफेशन, बाय पेशा से वह डॉक्टर होगा, इसकी बात कर रहे हैं। अगर समझ में आ गया है तो चलिए आपसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं अपना काम समाप्त कर चुकूंगा, इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा? हिंट्स के लिए बताते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट का ये सेंटेंस है, तो मैं अपना काम समाप्त कर चुकूंगा, वुड हैव प्लस वर्ब 3 का प्रयोग होगा या फिर विल हैव प्लस वर्ब 3 का प्रयोग होगा। अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपके एक एक कमेंट को, एक एक आंसर को चेक करेंगे और आपका नाम तक याद रखेंगे। तो जरूरी है कि आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।